नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में। जेनेटिक स्क्रीनिंग एक डायग्नोस्टिक प्रणाली है। जब हम आईवीएफ के थ्रू भ्रूण बनाते हैं तो इन भ्रूण का जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कंपोनेंट जानने के लिए जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है। इस प्रोसेस के दौरान हम एम्ब्रियो का एक छोटा सा पार्ट बायोप्सी करके लैब में जांच के लिए भेजते हैं और उस जांच के दौरान हमें पता चलता है कि उस भ्रूण में जेनेटिक मेकअप क्या है। हर भ्रूण में या हर इंसान में 23 क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं, यानी कि 23x2 46 क्रोमोसोम्स हर एक के अंदर होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान ये नंबर घट और बढ़ सकते हैं। 23 से 24 या 23 से 22 होने की संभावना होती है, जिसे कहते हैं डिलीशन या डुप्लीकेशन। इस प्रोसेस के दौरान जो भ्रूण बनता है उसको एनुपुलॉइड भ्रूण बोला जाता है, यानी कि ये नॉर्मल भ्रूण नहीं होता। एनुपुलॉइड भ्रूण के प्रेगनेंसी देने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन में जिनको प्रेगनेंसी आने में दिक्कत नहीं है, उनमें भी 50% ऑफ प्रेगनेंसीज पहले 3 महीने में अबॉर्ट हो जाती हैं या गर्भपात हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भ्रूण हेल्दी नहीं होता। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या प्रेगनेंसी आएगी नहीं आएगी, वो डिपेंड करता है कि क्या हमारा भ्रूण जेनेटिकली नॉर्मल है या यूप्लॉइड है। लेकिन क्या हम हर पेशेंट में भ्रूण टेस्टिंग यानी कि जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये एक एडवांस टेक्निक है और सिर्फ कुछ ही चुनिंदा पेशेंट्स में ये की जाती है। पीजीटी यानी कि प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग उन कपल्स में की जाती है जहाँ पे कुछ इंडिकेशंस हैं, यानी कि एनुपुलॉइड एम्ब्रियोज बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से वो कपल्स हैं जहाँ पे पीजीटी स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट आती है। पीजीटी की रिक्वायरमेंट आती है उन कपल्स में जहाँ पे फीमेल की एज 40 से ऊपर हो जाती है, क्योंकि ऐसी महिलाओं में भ्रूण की गुणवत्ता कमज़ोर पाई गई है या एनुप्लॉइडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो कपल्स जिन्होंने 2 या 3 बार आईवीएफ करवाया है और फेल हो गया है, उनमें भी भ्रूण में जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्डली, वो सारे कपल जिनमें प्रेगनेंसी तो आ रही है लेकिन बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, यानी कि गर्भपात हो रहा है, चाहे वो पहले 3 महीने में हो या 7वें 8वें महीने में हो, उनमें भी पीजीटी रिक्वायर्ड या एडवाइज्ड है। इसके अलावा वो सारे कपल्स जिनके घरों में कोई एक ऐसा बच्चा है जो पहले हुआ है और उसको कोई नोन जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि थ्रोम्बोफिलियाज, हीमोफिलियाज, उनमें भी ये टेस्टिंग सजेस्टेड है। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनमें नोन जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी होती है। उन पेशेंट्स में भी जब वो कंसीव कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चे में कितनी चांसेस हैं इस डिसीज़ को पास ऑन करने के, और वो आईवीएफ के थ्रू पीजीटी टेस्टिंग करके हेल्दी एम्ब्रियो और हेल्दी प्रेगनेंसी की चॉइस कर सकते हैं। पीजीटी टेस्टेड एम्ब्रियोज क्या 100% रिजल्ट देते हैं क्योंकि ये एक एडवांस्ड आईवीएफ टेक्निक है? तो ऐसा नहीं है। पीजीटी टेस्टेड एम्ब्रियोज का भी सक्सेस रेट 60 to 70% के बीच में ही होता है। लेकिन हाँ, ये हमें हेल्प करता है कि हम आईवीएफ फेलियर्स को कम कर सकते हैं। जब हम पीजीटी टेस्टेड एम्ब्रियोज डालते हैं तो हमें प्रेगनेंसी आने के चांसेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देते हैं। आइए जानते हैं कि पीजीटी टेस्टिंग के दौरान आपकी क्या प्रोसेस रहता है और आप क्या ट्रीटमेंट लेते हैं। तो पीजीटी के दौरान सबसे पहला प्रोसेस यानी कि आईवीएफ बहुत ही बेसिक है और वो हर पेशेंट को लेना पड़ता है। आईवीएफ के प्रोसेस में हम एग्स और स्पर्म को लैब में कलेक्ट करते हैं और भ्रूण बनाते हैं। पीजीटी के लिए डे 5 के भ्रूण होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्लास्टोसिस्ट पे ही हम पीजीटी टेस्टिंग करते हैं। पीजीटी प्रणाली हर लैब में अवेलेबल नहीं होती है। कुछ ही चुनिंदा लैब्स हैं जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। उसके बाद जब एक बार एम्ब्रियो बन जाता है तो हम उसमें से बायोप्सी लेके टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और जो एम्ब्रियो है वो लैब में ही रहता है
उसको हम IVF लैब में फ्रीज करके रख देते हैं। 4 हफ्ते करीब लगते हैं इस रिपोर्ट को वापस आने में, और जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लायक है कि नहीं है। ऐसे में फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है IVF का, जहाँ पे हम प्री जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं। TGT एंड एडवांस्ड IVF टेक्निक्स के बारे में अन्य जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, या फिर हमसे OPD में भी कंसल्ट कर सकते हैं। एडवांस्ड IVF टेक्निक्स बहुत ही सक्सेसफुल IVF टूल्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी जर्नी को ईजी बना देगा। टिल देन, टेक गुड केयर। Book a free consultation today.